हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। आज डेट है 24 जुलाई। बेसिकली कल बजट आया था 23 को, तो आज 5-6 पेजेस जो है वो भर भर के बजट के बारे में दे रखा है। मैं यहाँ पे भी बजट के बारे में पढ़ा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर वो बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड रहेगा और स्कैटर्ड रहेगा, जो कि आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको या तो राउज आईएएस या फिर अगर वाजीराम करा रहा होगा तो वाजीराम का या फिर विजन का, वहां से आप बजट कवर कर लो। तो क्या होगा, एक जगह पे बजट दे देते हैं पूरा, तो याद भी रहता है, मेमोरी में कई दिनों तक रहता है वहाँ। तो वहाँ से कर लो। उसके अलावा जो 3-4 आर्टिकल हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या दे रखा है, एशियान के बारे में। ये बड़ा डाउट रहता है कि एशियन कंट्रीज में कौन कौन है। तो देखो, एशियान में 10 कंट्रीज हैं। ये बेसिकली सारी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो है। अब इसमें प्लस 8 कंट्रीज और कर दो तो बन जाता है ईस्ट एशिया समिट। अब उसके बाद कुछ और कंट्रीज और ऐड कर दो तो बन जाता है एशियान रीजनल फोरम। और क्वाड तो अलग ही है। तो इंडिया किसका किसका मेंबर है, क्वाड का मेंबर है इंडिया, ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। बेसिकली जो ये 8 कंट्रीज हैं, एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है इन लोगों ने, और ये इसीलिए इनको ईस्ट एशिया समिट बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्वाड में कौन कौन से मेंबर है। क्वाड में है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और जापान है। तो अब जो जापान हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये ईस्ट एशिया समिट में भी है, ये चारों। और उसके अलावा कौन है, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया है, और कौन बचा, चाइना है, न्यूजीलैंड है और रशिया है। तो कैसे याद करना है, अगर ईस्ट एशिया समिट याद करना है तो क्या कर लो, एशियन कंट्रीज हो गई जो साउथ ईस्टर्न की 10 कंट्रीज हैं, उसमें 4 क्वाड की जोड़ दो, फिर बचेंगे 4। तो अगर ऑस्ट्रेलिया है तो कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है, वो हो गया। इंडिया का ऑपोजिट कौन है, चाइना। और यूएस का ऑपोजिट कौन है, रशिया। और साउथ कोरिया आप जापान का ऑपोजिट मान लो। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। बाकी इसमें एशियन रीजनल फोरम में क्या होता है कि पाकिस्तान भी पार्ट ले रहा है, श्रीलंका भी पार्ट ले रहा है, बांग्लादेश भी ले रहा है। वो इतना कुछ काम का नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी अपने आप खुले खुले में नहीं दे रही है। अभी क्या हो रहा है इस न्यूज़ में कि वियंटीना, जो कि लाओस की कैपिटल है, वहाँ पे इनकी मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो जाने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो है सीडीएस को एससीओ के बारे में दे रखा है। ये बेसिकली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ड्रग्स में पाया गया है ड्राई इथिलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि बेसिकली हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, इवन डेथ कॉज कर देता है। लास्ट टाइम सिरप में पाए गए थे ये सब चीज़ें। तो सीडीएससीओ के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली सीडीएससीओ जो है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, और ये आती है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और बेसिकली ये क्या क्या काम करती है कि किसी नए ड्रग का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल के लिए कंडक्ट कराती है, इवन स्टैंडर्ड ले करती है ड्रग्स के लिए, और इम्पोर्टेड ड्रग जो होता है उसके लिए उसी क्वालिटी को भी कंट्रोल करने के लिए ये काम करती है। इवन स्टेट ड्रग जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनको भी उनकी एक्टिविटीज को ओवरसी करेगी। तो बस इतना ही काम का था। इवन इवन हाँ, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग को भी लाइसेंस करती है, जो ब्लड या ब्लड डिवाइसेस से रिलेटेड होते हैं, प्लस आईवी फ्लूइड्स हो गया, वैक्सीन हो गया, या सेरा हो गया, इन सबको भी अप्रूव करती है, लाइसेंस ग्रांट करती है इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा सा आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है कि ताइवान स्टेट कहाँ पे है। बेसिकली ये अगर हमारा चाइना है और ये हमारा ताइवान है, तो इनके बीच में जो ये रहता है, ये ताइवान स्टेट है, सेपरेट करता है दोनों को। और कौन से इसमें मिलता है, ये साउथ चाइना सी में मिलता है, याद रखना है, साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वेनम के बारे में तो ऑलरेडी एक बार न्यूज़ में पढ़ा चुका हूँ मैं। एक टिंजापरिन करके एक ड्रग है,
बेसिकली ये ब्लड में क्लॉटिंग रोकने के लिए काम करता है। तो ये पाया गया है रिसेंटली कि जैसे अब देखो होता क्या है कि स्नेक बाइट का यूजुअली हमारे पास एंटी वेनम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एंटी वेनम बनता है वो क्या करते हैं, जैसे हॉर्स है, हॉर्स में हम इंजेक्ट कर देते हैं वेनम को, और फिर हॉर्स जो है वो एंटीबॉडी बनाता है जिसे हम हार्वेस्ट करते हैं और फिर वो यूज करते हैं हम ह्यूमन पे। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसमें से बहुत डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से ये ह्यूमन पे इतना इफेक्टिव नहीं हो। तो ये देखा गया है कि टिंसाप्रिन नाम का एक ड्रग है, हमें यही याद रखना है प्रीलिम के लिए, टिंसाप्रिन, जो यूजुअली क्या करता है ब्लड में क्लॉटिंग रोकने का काम आता है, वो पाया गया है इफेक्टिव अगेंस्ट स्नेक बाइट और कोबरा के वेनम के अगेंस्ट। तो बस इतना ही काम का है। और नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमने एशियन कंट्रीज देखी थी उनके। अब एशियन वाले आर्टिकल में मैंने बता दिया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उन्हें बोलते हैं एशियन कंट्रीज। तो साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली म्यांमार से लेके आप ये पूरा ले लो, ये कंट्रीज है। तो बस म्यांमार अगर आपकी मैपिंग सही है तो म्यांमार से आपको सीधे से समझ में आ जाएगा फिलीपींस तक जितने भी कंट्रीज है सब है। एक शॉर्टकट इसमें ये है कि बीपीएल टीवी मिम सी एस, बीपीएल टीवी मिम सी एस याद कर सकते हो। और लाओस के वियंटीना में अभी जो समिट होने जा रहा है वो होगा। इंडोनेशिया ये हो गया, सिंगापुर यहाँ पे है, इसी एरिया में सिंगापुर है भी, फिर मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया। बस ये आप देख लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।